प्यारे बच्चों, आज हम फिजिकल एजुकेशन का +1 कक्षा का पार्ट ए में से मांसपेशीय प्रणाली का अर्थ, उसके प्रकार और व्यायाम का उस पर प्रभाव क्या पड़ता है ये पढ़ेंगे। मांसपेशी प्रणाली का अर्थ, मांसपेशी के प्रकार, मांसपेशी प्रणाली का व्यायाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है मांसपेशी प्रणाली। मांसपेशी प्रणाली वह प्रणाली होती है जो हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करती है और शरीर के अंगों को आपस में जोड़ती है। ये हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, खाना पचाने तथा सांस लेने में हमारी मदद करती है। ये शरीर को सुंदर आकार प्रदान करती है तथा शरीर को ढककर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं और हम कार्य के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में बांट सकते हैं। मांसपेशियों के प्रकार। ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। उदाहरणतः जैसे हाथ व पैर में पाई जाने वाली मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। इस प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर के बाहर पाई जाती हैं और काम करने पर थकान भी महसूस करती हैं। दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। उन्हें हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। उदाहरणतः जैसे हृदय व फेफड़ों में पाई जाने वाली मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। इस प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और काम करने पर थकान भी महसूस नहीं करती हैं। हृदय वाली मांसपेशियां। हृदय वाली मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो हमारे हृदय में पाई जाती हैं। उन्हें हम हृदय वाली मांसपेशियां कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं और अनैतिक रूप से कार्य करती हैं और काम करने पर थकान भी महसूस नहीं करती हैं। छेद वाली मांसपेशियां। ऐसी मांसपेशियां जो हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उन्हें हम छेद वाली मांसपेशियां कहते हैं। ये देखने में गोल आकार की होती हैं और अनैच्छिक रूप से अपना कार्य करती हैं तथा काम करने पर थकान भी महसूस नहीं करती हैं। मांसपेशियां थकान भी महसूस नहीं करती हैं। मांसपेशियों पर व्यायाम का प्रभाव। मांसपेशियों में समन्वय। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में समन्वय अर्थात संतुलन स्थापित होता है। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपना कार्य लंबे समय तक ठीक प्रकार से करती हैं। कार्यक्षमता में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारी कार्यक्षमता अर्थात काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे हम किसी भी कार्य को बिना थके हुए लंबे समय तक कर सकते हैं और काम करने पर हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। सहन शक्ति में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारी सहन शक्ति अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात इससे हमें कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बीमारियों से बचाव। व्यायाम करने से हमारा कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। इससे हमारी कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं और हम जीवन में स्वस्थ रहकर अपनी औसत आयु को व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। व्यायाम करने से हमारे शरीर में निरंतर सुधार होता है। इससे हमारे स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठता है और हम जीवन में लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। लचक में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारे शरीर की लचक में वृद्धि होती है। इससे हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है जिससे हमारे शरीर की सुस्ती दूर होती है और शरीर में चुस्ती एवं स्फूर्ति बढ़ती है। ताकत में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारे शरीर की ताकत में वृद्धि होती है। इससे हमारे शरीर की समस्त कमजोरियां दूर होती हैं और हम शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं अर्थात स्वस्थ बनते हैं। मनोबल में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत बनते हैं अर्थात इससे हमारे मन में जो डर होता है वह दूर हो जाता है। चोट से बचाव। व्यायाम करने से हमारा कई तरह की चोटों से बचाव होता है क्योंकि इससे शरीर में लचीलापन बढ़ता है जिससे शरीर में चुस्ती एवं स्फूर्ति बढ़ती है। फिर हमारा कई तरह की चोटों से बचाव हो जाता है। भूख में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारी भूख में निरंतर वृद्धि होती है। इससे हमारे शरीर में खाना जल्दी पच जाता है तथा हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं जिससे हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारी भूख में वृद्धि करता है। खून में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारे खून में निरंतर वृद्धि होती है क्योंकि जब हमारी भूख में वृद्धि होती है तो हम अधिक मात्रा में खाना खाते हैं जिस कारण शरीर में रक्त निर्माण भी अधिक होता है और हमारे शरीर से खून की कमी दूर हो जाती है। आयु में भी वृद्धि होती है।
व्यायाम करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। इससे हमारी आयु का स्तर ऊपर उठता है और हम जीवन में कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहकर अपनी औसत आयु को व्यतीत करते हैं, अर्थात जीवन में लंबी आयु व्यतीत करते हैं। हानिकारक गैसों में कमी। व्यायाम करने से हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थों में भी कमी आती है। इससे हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी प्रकार के हानिकारक पदार्थ जल्द ही मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कब्ज की शिकायत का दूर होना। व्यायाम करने से हमारे शरीर से कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है, क्योंकि खाना शरीर में जल्दी पच जाता है, जिस कारण शरीर से हानिकारक पदार्थ एवं गैसें बाहर निकल जाती हैं और फिर हमें कब्ज की शिकायत से छुटकारा मिलता है। आवश्यक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। व्यायाम करने से हमारे शरीर में मौजूद आवश्यक तत्वों के भंडारण में भी वृद्धि होती है। इससे वो सभी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं जिनकी हमारे शरीर को अत्यंत आवश्यकता होती है। इस तरह हमारा ये प्रश्न ख़त्म होता है और जो भी रिटर्न आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।